तो हे एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस लेटेस्ट वीडियो में। पिछला चैप्टर हमने राज्यपाल की जो प्रमुख अनुच्छेद होते हैं, राज्यपाल से जुड़े जो बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, वो सभी को हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं मेंस रिगार्डिंग। जी हाँ, राज्यपाल से जुड़े वैसे प्रावधान, वैसे क्वेश्चन या वैसे कॉन्सेप्ट जो आमतौर पर पीसीएस लेवल के मेंस में पूछे जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा आप जब डीप में पढ़ते हो तब पूछे जाते हैं। अगर आप पीटी के लिए कर रहे हो तो आप पीछे वाला क्लास कर लो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जबकि अगर आप कुछ डीप पढ़ना चाहते हो, अंदर तक समझना चाहते हो, तो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहना। आज हम देखने वाले हैं जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी कुछ शक्तियों के बारे में। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, उसी तरह से राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। हालांकि ये शक्तियां वो अपने आप नहीं यूज कर सकती, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला है राज्यपाल की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जो कार्यपालिका किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका वो होते हैं जो किसी भी विधि को मतलब क्रियान्वित करते हैं, यानी कार्य करने का काम करते हैं, वो कार्यपालिका कहलाते हैं। जबकि विधायिका क्या होता है कि विधि बनाने का निर्माण करता है। मान लीजिए विधायिका ने किसी चीज़ पर विधि बनाई और उसी विधि को कार्यपालिका लागू करते हैं। और अगर विधि असंवैधानिक हुई, संविधान के प्रति नहीं बनी, तो इसमें असंवैधानिक घोषित करने का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका, यानी कि न्याय प्रदान करता है कौन? न्यायपालिका। इसे आप इस लेवल से समझो कि संसद विधि विधि का निर्माण करती है। मान लेते हैं आज संसद से कोई कानून पारित हो गया है, कानून बन गया है। अब उस कानून को जो लागू करने का कार्य करेगा कौन? वह कार्यपालिका करेगा। ठीक है, और न्यायपालिका सबको पता है कि वह न्याय प्रदान करता है। तो राज्यपाल की कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करना। देखिए, राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं आमतौर पर किसी, जिससे कि विधानसभा चुनाव में विधानसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती है, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है कौन? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी नियुक्त करते हैं। आप मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष सर होंगे, उनको नियुक्ति कौन करेगा? वह राज्यपाल करेंगे। चाहे वो आप फिर झारखंड से हो तो झारखंड पीसीएस के जो अध्यक्ष होंगे उनको भी नियुक्त वहाँ के राज्यपाल करेंगे। फिर आप यूपी के ही क्यों ना हो, यूपी पीसीएस के जो चेयरमैन सर होंगे उसको नियुक्त कौन करेंगे? वहाँ के राज्यपाल। ठीक है, ये तो हो गए उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। अब कुछ प्रशासनिक कार्य देखते हैं कि राज्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त करना, मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगना, यानी कि राज्यपाल गवर्नर सर जब भी उसे लगे कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या प्रशासन की क्या भूमिका हो रही है, क्या कार्य हो रहा है, तो वह मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांग सकती है कि राज्य में क्या क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, या किस योजना पर क्या भी चीज़ें हो रही है। ठीक है, उसके बारे में वो रिपोर्ट मांग सकती है राज्यपाल। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। उसमें क्या होता है कि राज्यपाल जो है विधानसभा का सत्र बुला सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, उस तरह से ही राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। ठीक है, और सत्रावसान कर सकते हैं, यानी कि सत्र बुलाते हैं और सत्र को समाप्त करते हैं, लेकिन सत्र को क्या स्थगित नहीं करते हैं। ये आप याद रखना। स्थगित मतलब होता है कुछ टाइम पर रोक देना, यानी कि रोकना, जबकि सत्रावसान का मतलब होता है बिल्कुल समाप्त कर देना, सत्र को बुलाता है। ठीक है, विधानसभा को भंग कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे दी गई है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति को ऑप्शन में मार देते हैं। नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं,
राज्यसभा लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जब राज्य के स्तर पर आए तो हमें विधानसभा को भंग करने की शक्ति केवल राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है। अगला है विधेयकों पर विकल्प, यानी कि आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति कुछ वीटो पावर का भी यूज करते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति कुछ वीटो पावर का यूज करते हैं किसी विधेयक पर कि हम अपनी सहमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या पॉकेट में रख लेते हैं। राज्यपाल को भी इसी तरह से कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। तो पहला है उसमें स्वीकृति देना। अगर चाहे तो ठीक है, किसी विधेयक जो पारित हो गया है विधानमंडल से, वो राज्यपाल के पास जाएंगे तो राज्यपाल उसमें स्वीकृति दे देंगे कि हाँ ठीक है, यह कानून बनना चाहिए। उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा। अस्वीकृति देना यानी कि नहीं भी मान सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि नहीं, आप एक बार फिर से इस पर विचार कीजिए विधानमंडल को। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि धन विधेयक के मामले में ना ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना ही राज्यपाल। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पहले इन दोनों की सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्य में जो विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है वह राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। जब आप पहले ही अनुमति ले लेते हैं तो आप पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएंगे? ठीक है। और यहाँ पे एक मेन चीज़ आता है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लेना। ये बहुत ज़्यादा विवाद का कारण बनते आया है। आपने हाल फिलहाल के वर्षों में इस पर टकराव भी देखा होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को जो पारित होकर राज्यपाल के पास आया हो वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना निर्णय देंगे, तब इस पर जाके कुछ आगे के काम होंगे। तो इस पर कई ज़्यादा विवाद भी होते हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखने की ये सब कर सकते हैं। अगला है अध्यादेश की शक्ति। जब देखिए विधानमंडल का कोई भी सदन अगर द्विसदनात्मक है उस राज्य में, जैसे कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो दोनों में से एक सदन अगर मतलब सत्र में नहीं है या भंग है, तो ऐसे में जो विधि जो जरूरी वाला विधि है वह बनाने के लिए राज्यपाल अपना अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अध्यादेश के माध्यम से वह शक्ति के माध्यम से नियम बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और कितने टाइम के लिए? तो बिल्कुल 6 महीना के लिए। 6 महीना से ज़्यादा अध्यादेश नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शक्तियाँ थी राज्यपाल की जो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास ये वीडियो जाना चाहिए। आप नेक्स्ट बताओ अपना कौन सा टॉपिक होगा, वो टॉपिक मैं ज़रूर करवाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।